आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट। हम क्लास 9th का पूरा मैथ करेंगे विद न्यू सिलेबस, जो रिड्यूस सिलेबस हो चुका है उसके अनुसार। ठीक है, नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है। क्लास 8th में भी हम पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम के बारे में। फर्स्ट देखते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर आर दोज नंबर विच आर काउंटेबल। जिसकी काउंटिंग करी जा सके वो कौन से नंबर होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। एग्जाम्पल है जैसे अपने पास 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद आता अपने पास होल नंबर। होल नंबर कौन से नंबर होंगे? वो नंबर जो नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूडिंग विद जीरो। ठीक है, सारे के सारे नेचुरल नंबर और उसके ग्रुप में अगर हम जीरो को भी शामिल कर दें तो वो कौन से नंबर होंगे? होल नंबर होंगे। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो। ठीक है, जीरो के साथ सारे के सारे नेचुरल नंबर कौन से नंबर होंगे? होल नंबर। उसके बाद आता अपने पास नंबर 3 पे इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? जितने सारे के सारे होल नंबर हैं, होल नंबर और उनके नेगेटिव का जो एक ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे? हम इंटीजर बोलेंगे। ऑल होल नंबर एंड देयर नेगेटिव आर नोन एज इंटीजर। जैसे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर क्या होंगे? इंटीजर होंगे। प्राइम नंबर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ा है हमने प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर की दो कंडीशन होती है। नंबर 1 तो उसके जो फैक्टर होने चाहिए वो 2 फैक्टर होने चाहिए उसके। ठीक है, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 फैक्टर होने चाहिए। एक तो नंबर 1 होना चाहिए और दूसरा जो नंबर इटसेल्फ उसका फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, और दोनों के दोनों अलग होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 है, 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 के कितने फैक्टर हैं? 1 के 1 ही फैक्टर है और 1 इटसेल्फ भी क्या है? 1 ही है। तो 1 दो कंडीशन पूरी नहीं करता। ठीक है, जिस तरह से मैं देखूँ 2 है, 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो 2 क्या है? प्राइम नंबर है। अगला है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो कौन से नंबर होंगे? कंपोजिट नंबर। जैसे 4 है, 4 का फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है और 4 है, तो मोर देन 2 फैक्टर है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। इवन नंबर हम छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं। वो नंबर जो 2 की टेबल में आए, 2 से डिवाइड हो जाए, वो कौन से नंबर होंगे? इवन नंबर होंगे। ओड नंबर कौन से होंगे? वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो कौन से नंबर होंगे? ओड नंबर होंगे। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो काउंटेबल नंबर हो, गिनती कर सकते हैं जिसकी, वो नेचुरल नंबर होंगे। एग्जाम्पल 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर कौन से नंबर होंगे? ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो आर नोन एज होल नंबर। इंटीजर कौन से नंबर हो गए? ऑल होल नंबर एंड देयर नेगेटिव आर नोन एज इंटीजर। सारे के सारे होल नंबर और उनका नेगेटिव क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। प्राइम नंबर कौन से होंगे? प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच है ओनली 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। इवन जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, और ओड नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से आगे चलो। ऊपर वाली कंडीशन देख के हम बता सकते हैं कि देखो जितने के नेचुरल नंबर होंगे सारे के सारे क्या होंगे? होल नंबर होंगे। क्या होंगे? होल नंबर होंगे। तो नोट करके लिखेंगे, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे? होल नंबर होंगे। ठीक है, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे? होल नंबर होंगे। ठीक है, और सारे के सारे होल नंबर क्या होंगे? इंटीजर होंगे। सारे के सारे होल नंबर क्या होंगे? इंटीजर होंगे। ठीक है, सारे के सारे होल नंबर क्या होंगे? इंटीजर होंगे। ठीक है, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे? उसके बाद अपने पास, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि ये मान लीजिए नेचुरल नंबर है, सारे के सारे नेचुरल नंबर बिलोंग करेंगे होल नंबर से। ठीक है, और सारे के सारे होल नंबर क्या होंगे? इंटीजर का पार्ट होंगे।
होल नंबर किसका पार्ट होंगे, इंटीजर का पार्ट होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक है। देखो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर है, बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर कैसे नहीं है, क्योंकि होल नंबर में क्या आता है, जीरो आता है, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। इसको नोट करें। अब आगे बढ़ देखते हैं हम, अगला कंसेप्ट हमारे पास आता है रैशनल नंबर का, ठीक है। दो कंसेप्ट बाकी रह गए अपने पास, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। कौन से, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। वह था हमारे पास रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर आर those number which can be written in p बाई क्यू फॉर्म। वो नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो कौन से नंबर होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। कंडीशन दो है, p एंड क्यू शुड बी इंटीजर। पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्यू जी के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जांपल लिख सकते हैं कोई भी हम 1/3, 2/5 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट आता है हमारे पास इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन which cannot be ब्लू दे दे ब्लू रिटर्न इन पी बाई क्यू, ठीक है। वो नंबर इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। वो नंबर जो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको कौन से नंबर बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन will be non terminating and not repeating। उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, जैसे मान लो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1/2, 1/2 को हम जब डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 0.5। तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट लगा के हमने पॉइंट लगा के जीरो लगाया और इसको सोल्व कर दिया तो ये टर्मिनेट हो गया, 0.5 आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 10/3, अब मैं 10 को 3 से डिवाइड करूँगा, 3 3 जा 9, ठीक है। पॉइंट लगा के जीरो उतारी, 0.33 जा 9। अब ये
10 ही आता रहेगा, ठीक है। 3 3 3 3 3 3 ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, मतलब इसका कभी सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारे पास इरेशनल नंबर की क्या कंडीशन है कि वो नंबर ना तो टर्मिनेट होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये नंबर टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है ना, एक कंडीशन तो पूरी होगी, लेकिन दूसरा बोल रहा है नॉट रिपीटिंग। नॉट रिपीटिंग का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 3.333333333 आता जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अगर ये रिपीट कर रहा है तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। इरेशनल नंबर की क्या कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 3.333 आ रहा है, जैसे देखो 3.33 आ रहा है, 3.33333, ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। अगर ये मान लो हम कोई भी नंबर लेते हैं उसको सॉल्यूशन करते हैं, वो इस प्रकार से आ जाता है 2.1234567245893, मतलब कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये रिपीट नहीं कर रहा, तो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। क्या कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। और जितने प्राइम नंबर है अंडर रूट ऑल प्राइम नंबर आर अंडर रूट विल बी इरेशनल नंबर। सारे के सारे प्राइम नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास √3 √5, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। एक बार फिर से बता रहा हूँ, इरेशनल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने कभी अभी तक इरेशनल नंबर के बारे में क्लास 8 तक नहीं पढ़ा था। दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से साफ कर रहा हूँ रैशनल नंबर को। ठीक है, मैंने कहा इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉट रिपीटिंग, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल है √3 है, √3 को जब मैं आगे सोल्व करता हूँ तो इसका सॉल्यूशन क्या बनता है, 1.71234 ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। वो नंबर क्या बनेगा, ना तो कभी रिपीट करेगा, ना कभी इसका एंड आएगा, ठीक है। दूसरा नंबर मान लो मैंने ले लिया 2/5 ले लिया, ठीक है। अब 2/5 को तो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही रहे हैं, तो ये नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। कौन सा नंबर होगा, ये रैशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी हो जाएगा और इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मान लो मैंने तुमको ये दे दिया 1.712345 मैं कहूँ कि इसको भाई तुम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, क्या इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। लेकिन मैंने मान लो तुम्हें दे दिया 0.33333333 अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो है, देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा कहीं भी, और बट रिपीटिंग है, ठीक है, 333 रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब कौन सा नंबर होगा, ये रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर में क्या कंडीशन थी, नॉट रिपीटिंग। तो अब तुम बोलोगे अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको क्या पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि 0.33333 को क्या करो, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो। सिंपल भाषा में मैं इसको बोलूँगा तो इसको क्या लिख देंगे, 0.3 पे बार लगा देंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, ठीक ठीक। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। इवन, ओड, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। एक आता अपने पास को प्राइम नंबर, देख लो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, पेयर ऑफ नंबर which has common factor only 1, जिसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, ठीक है। एग्जाम्पल 2 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, ठीक है। 4 और 5 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। यहाँ को प्राइम का मतलब प्राइम नहीं है, प्राइम से कोई मतलब रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये था अपना बेसिक
अगली अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।